टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इट चैप्टर 2 की ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म को स्टीफन किंग की नोवेल से इंस्पायर होकर बनाया गया है और आप सभी जानते हैं कि स्टीफन किंग की नोवेल कितनी बेहतरीन थी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस ट्रेलर ब्रेकडाउन की तरफ। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है डेरीमैन शेर को दिखाते हुए, जहाँ पर माइक ये बता रहा होता है कि उसके दोस्त डेरी टाउन को छोड़ के चले गए, लेकिन उसने कभी इस चीज की कोशिश नहीं की। उसी सीन के बीच हम बिल और बेवर्ली का छोटा सा रोमांस सीन भी देख सकते हैं, जिस टाइम पे वो डेरीमैन शहर में ही थे। और उसके अगले शॉट में हम माइक के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जो अब बड़ा हो गया है और वो इस चैप्टर 2 में लाइब्रेरियन है। और उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं कि पेनीवाइज का खौफ वापस आ गया है और बच्चे डेरीमैन शहर में फिर से मिसिंग होना शुरू हो गए हैं। और ये सारी की सारी बातें सिर्फ माइक को ही याद थी, यानी लूजर क्लब के किसी भी मेंबर को ये बात याद नहीं है कि डेरी में एक्चुअल पेनीवाइज भी था, जिसकी वजह से लूजर्स क्लब्स के उन सभी मेंबर ने डेरीमैन शेयर को छोड़ दिया था सिवाय माइक के। जिसका मतलब साफ है कि पेनीवाइज का जादू लोगों के दिमाग में सिर्फ डेरी तक ही रहता है, और जब वो लोग डेरी टाउन छोड़ के चले जाते हैं तो एक तरीके से उनकी मेमोरी में से वो मोमेंट्स निकल जाते हैं, जिस वजह से लूजर क्लब्स के किसी भी मेंबर को कोई भी बात याद नहीं है। जिसके बाद उन सभी को यह बात याद दिलाने के लिए माइक जिम्मेदारी उठाता है, क्योंकि उन सभी ने पेनीवाइज को हराने से पहले एक कसम खाई थी, जिसको हमने चैप्टर 1 में देखा था। जब कभी भी पेनीवाइज वापस आएगा तो लूजर्स क्लब्स के सभी की सभी मेंबर्स एक बार फिर से इकट्ठा होंगे, ताकि इस बार वो पेनीवाइज को फाइनल गुड बाय कह पाए। खैर, उसके अगले सीन में हम सीवर लैंड की टनल को देख सकते हैं, जिसके अगले ही शॉट में हम एक बच्चे को डूबते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसका शिकार करने के लिए पेनीवाइज वहां पे आ जाता है। यानी कि इस बार पेनीवाइज बच्चों से लेके बड़ों तक किसी को नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद हमको चाइनीज रेस्टोरेंट में लूजर्स क्लब्स के मेंबर्स को दिखाया जाता है। अगले ही सीन में हमको लूजर्स क्लब्स के मेंबर्स पार्टी करते हुए नजर आते हैं, और इस सीन में माइक उनको उसी ओथ के बारे में बता रहा होता है जिस ओथ को उन्होंने पेनीवाइज को मारने के बाद लिया था। जिसके बाद हमको एक सर्कस का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि बिल एक बच्चे का पीछा कर रहा है, क्योंकि बिल के हिसाब से वो बच्चा खतरे में है, जो कि हो सकता है कि पेनीवाइज का अगला शिकार हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल इस बच्चे को बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है पेनीवाइज से, तो शायद हो सकता है कि बिल को उस बच्चे में उसका भाई जॉर्जी नजर आ रहा हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस फिल्म का एक स्पॉइलर बताऊं, तो हो सकता है कि ये बिल का बेटा हो, जिसे पेनीवाइज ने इल्यूजन की मदद से क्रिएट किया है, ताकि वो बिल को अपना शिकार बना सके। ये एक मेजर स्पॉइलर हो सकता है, क्योंकि अगर स्टीफन किंग की नोवेल की बात की जाए तो नोवेल में बिल की कैरेक्टर की शादी हो चुकी है और उसकी एक वाइफ भी है, और उसका नाम है ओड्रा। और अगर हम अब बात करें बेवर्ली की, बेवर्ली को एक और चाहने वाला था, उसका नाम था बेन, जो कि दिखने में अब काफी अच्छा हो गया है। तो एंड में बेवर्ली बेन को ही मिलेगी। और अगर अब बेवर्ली की पहले की लाइफ की बात की जाए, जो उसने डेरीमैन शहर से बाहर जाकर शुरू की थी, तो उसमें वो काफी सक्सेस थी। यहाँ तक कि उसका एक पार्टनर भी था जो उसको उसके पिता की तरह ही मारता रहता था। जिसके बाद उसने उस मुसीबत का सामना किया और फिर से चली आई डेरीमैन शहर में, ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके। खैर, उसके अगले सीन में हम पेनीवाइज का एक अलग स्वरूप भी देख सकते हैं, जिस रूप से वो खासकर बच्चों को डराता है। और उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं कि बिल किस तरीके से अपने दोस्तों को रेडी कर रहा है कि वो अब जाकर पेनीवाइज से घर में ही उसका सामना करेंगे। और यह सीन हमको चैप्टर 1 की याद दिलाता है। और इन सब के बीच एक काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमको रिटर्न आते हुए दिखाई देता है, जो कि है हेनरी। लेकिन सभी को याद होगा कि हमने इस कैरेक्टर को चैप्टर 1 में मरता हुआ देखा था, जो एक्चुअल में एक कुएं में गिर जाता है। यानी अब हमको ये चीज भी ध्यान रखनी होगी कि किस तरीके से हेनरी बच गया था और कैसे वो इस असाइलम में पहुंचा। लेकिन अब इसको यहाँ पेनीवाइज का बलून नजर आता है, जो बलून ये हिंट दे रहा है कि पेनीवाइज उससे एक काफी इंटरेस्टिंग काम करवाने वाला है, और ये काम है लूजर्स क्लब्स को तोड़ना। यानी इनमें से किसी न किसी एक मेंबर, या फिर हो सकता है कि सभी की सभी मेंबर्स को मारने के लिए पेनीवाइज यहाँ पे हेनरी का यूज करता है, क्योंकि उसके जो भी पावर्स है वो ज्यादातर तो उसके काम नहीं आते। इसलिए वो यहाँ पे ये ट्राई कर रहा है कि हेनरी को पूरी तरीके से अपनी साइड कर ले, और ऑब्वियसली पेनीवाइज ये सब करने में कामयाब भी होगा। जिसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हेनरी
होटल में घुसकर माइक की हालत बुरी कर देगा। और उसके बाद एक क्विक सीन उसी रेफ्रिजरेटर का जिसमें से पेनीवाइज बाहर आया था इस फिल्म के चैप्टर 1 में। यानी सारी की सारी चीजें फिर से दोबारा हो सकती है, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में। और फिर हम यहाँ पे ऐसा ही एक और सीन देख सकते हैं जहाँ पेनीवाइज उनको 3 ऑप्शन दिखाकर पूरी तरह डराने की कोशिश करता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं यंग बेवर्ली को, जो पूरी तरीके से डेड लाइट के कब्जे में है, जिसका काफी ज्यादा मेजर इम्पैक्ट बेवर्ली पे पड़ता है, क्योंकि पेनीवाइज इसी डेड लाइट की मदद से लोगों को हिप्नोटाइज करने में कामयाब होता है। लेकिन इन सब के बीच हमको एक काफी मेजर स्पॉइलर सीन दिखाया गया, जो कि है लूजर क्लब की किसी मेंबर की मौत का। डेफिनेटली ये मौत किसकी होगी इस बारे में आपको जरूर पता होगा, क्योंकि जितने मेंबर्स इस लूजर्स क्लब में हैं और ट्रेलर में हमको वो सारे के सारे नजर नहीं आ रहे हैं। यानी जो कैरेक्टर यहाँ मिसिंग है वो और कोई नहीं बल्कि स्टैनली इरेस है, जो फिल्म के स्टार्ट होते ही या फिल्म के कुछ देर बाद ही मर जाएगा। खास करके तब जब माइक उसको कॉल कर पेनीवाइज के बारे में बताएगा, क्योंकि एक हिसाब से स्टैनली पेनीवाइज से बहुत ज्यादा डरता है और वो फिर से इसका फेस नहीं कर सकता। और अब इसके बाद बात करें इस टॉयलेट के सीन की, तो यहाँ पे हमको काफी ज्यादा ब्लडी सीन दिखाया जाएगा, जो आज तक फिल्म की हिस्ट्री में 10 शाइनिंग के बाद होगा। और उसके बाद आ जाए हम इस सीन पर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पेनीवाइज ने माइक और बेन को पकड़ रखा है, जिसके बाद बेवर्ली उस मिरर को ही तोड़ देती है, क्योंकि ये एक तरीके का इल्यूजन है जो कि पेनीवाइज बेवर्ली को दिखाकर कंफ्यूज कर रहा है। बेन को आज भी काफी लोग बुली करते हैं, या फिर ये पेनीवाइज नहीं बल्कि हेनरी हो, जिससे पेनीवाइज इल्यूजन बना के बेवर्ली को दिखा रहा है। और उसके बाद हम देख सकते हैं लूजर्स क्लब्स को एक साथ, जहां पर वो एक साथ मिलकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, जिस वजह से पेनीवाइज उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके बाद हम कुछ बैकग्राउंड चेंज होते हुए भी देखते हैं, खास करके माइक के सीन में, जहां पर देखकर ऐसा लगता है कि पेनीवाइज उनके दिमाग से खेलना शुरू कर दिया है। और उसके बाद एक और सीन जहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि लूजर्स क्लब का एक और मेंबर गायब हो गया है, जो शायद से और कोई नहीं बल्कि एडी हो सकता है। और उसके बाद बात की जाए बेवर्ली की इस सीन की, जहां पर हम एक क्रीपी क्रीचर को देख सकते हैं, जो शायद से बेवर्ली के फादर की स्कल हो सकती है, जिनसे वो बहुत ज्यादा डरती थी। और अंत में हमको नजर आता है कि पेनीवाइज किसी को जमीन में गाड़ रहा है। वो कैरेक्टर मेरे ख्याल से एडी ही है। और अब आ जाए पेनीवाइज के ह्यूमन फॉर्म में, जहां पर पेनीवाइज लूजर्स क्लब्स के सारे मेंबर्स को ये कहता है कि उसने 27 साल उन लोगों का सपना देखा, उन लोगों के लिए वो तड़पा, यहाँ तक कि उसने उन लोगों को काफी ज्यादा मिस किया। और वो सभी लोग अब इसके सामने हैं, तो अब जैसे चाहे वो वैसे उनसे खेल सकता है, क्योंकि 27 साल में पूरी चीजें बदल जाती है। आखिरी बार जब पेनीवाइज सोया था तो उसको भूखा ही सोना पड़ा था, जिसका रीजन थे वो लूजर्स क्लब के सभी की सभी मेंबर्स। यानी इस बार पेनीवाइज काफी प्रिपरेशन से आया है, और अब वो किस तरीके से लूजर्स क्लब के सारे मेंबर्स को हरा पाएगा। और इस बार का पेनीवाइज जल्दी हार नहीं मानेगा और ज्यादा मजाक नहीं और उन सबकी हालत बुरी करेगा, ताकि वो जल्द से जल्द इस टाउन को छोड़ के भागे या फिर पेनीवाइज के हाथों से मरे। तो दोस्तों ये थी इट मूवी चैप्टर की ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।